पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी दादा और माँ को जय गुरु। दादा, आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज माँ के द्वारा मुझे ऑनलाइन सत्संग में, नालंदा ऑनलाइन सत्संग में इष्ट चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दादा, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं नया एक गुरु भाई हूँ, आपका ठाकुर भक्त हूँ। मुझे 3 सितंबर 2017 को ठाकुर जी की दीक्षा प्राप्त हुई। तब से मैं यथासंभव ठाकुर जी की भक्ति करते आ रहा हूँ और यथासंभव दीक्षा भी कराते आ रहा हूँ। अभी तक 5000 प्लस दीक्षा मैं करा चुका हूँ। अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, लॉकडाउन नहीं हुआ रहता तो लगभग 10,000 दीक्षा हो गया रहता। आज थोड़ी सी चर्चा अपने नॉलेज के हिसाब से करने जा रहा हूँ। जो भी त्रुटि हो दादा क्षमा करेंगे। और मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे जानकारी में जब जब इस धरती पर पाप अत्याचार होता है, बढ़ता है, तब तब ठाकुर जी भूमिष्ठ होते हैं। विष्णु भगवान कभी राम जी के रूप में, कभी कृष्ण भगवान के रूप में, कभी चैतन्य प्रभु के रूप में भूमिष्ठ हुए हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। शिव पुराण और संत रविदास जी की पोथी की बात करें तो 500 बरस पहले संत रविदास जी ने अपने पोथी में इसकी चर्चा कर दी थी। उन्होंने लिखा है, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छदम भेष में जो विचरेगा। यह सर्वविदित है दादा। ठाकुर जी कई बार समाधि में गए और 7 दिन की समाधि उनकी बेकार चली गई। 7 दिन जो वाणी बोले थे समाधि में, वह बेकार चला गया। लेकिन चर्चा का विषय हो गया कि ठाकुर जी जरूर कुछ बोल रहे हैं। हर भाषा में बोलते थे, सभी भाषा के लोग जान गए कि ठाकुर जी कुछ बोलते हैं। सभी लोग उनके समाधि में जाने के पूर्व इर्द गिर्द में बैठ जाते थे और जो भी ठाकुर जी के मुंह से वाणी निकलती थी, हर भाषा के लोग लिखते थे। और इतनी पुस्तक बन गई है, 40,000 से ज़्यादा इनकी पुस्तकें हैं। और आज ठाकुर जी के संबंध में सब कोई जान चुके हैं। जो नहीं जानते हैं वे आज भी भटक रहे हैं। यह पक्ति 100% साबित हो चुकी है। अज्ञानतावश बहुत सारे लोग इस उक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं। कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढ है बनमाही, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढ है बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जानत नाही। यह सर्वविदित है कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि हुई है, पाप अत्याचार बढ़ा है, तब तब नारायण, कभी ईसा, कभी मोहम्मद, कभी बुद्ध, कभी रामकृष्ण परमहंस, कभी चैतन्य प्रभु, कभी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, कभी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित होकर दुष्ट दानवों से आम मानवों की रक्षा की है। त्रेता में राम जी भूमिष्ठ होकर पाषाण बनी अहिल्या माता का कल्याण किए थे और अत्याचारी रावण का नाश किए तथा धर्म की स्थापना की थी। वहीं भगवान कृष्णचंद्र द्वापर में भूमिष्ठ होकर के कंस का नाश किए और दुर्योधन जैसे घमंडी का घमंड तोड़े। महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में कृष्ण भगवान धर्म, पांडवों मतलब धर्म का साथ दिए और पांडव की विजय हुई। टोटल महाभारत मेरे समझ से दादा कृष्ण भगवान लड़े हैं, न कि पांडव।
अगर कृष्ण भगवान नहीं होते तो पांडवों की जीत नहीं होती, धर्म की जीत नहीं होती। इस धराधाम पर युग पुरुषोत्तम परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी कलयुग में आए हैं। कलयुग की बात करें तो कलयुग में क्या स्थिति चला, जब से कलयुग राजा परीक्षित के दरबार में आकर के अपना स्थान बना लिया, तब से कलयुग में दुनिया का सभी पाप अत्याचार बढ़ा। कहा भी गया है, जब जब होती धर्म की हानि, जब जब होती धर्म की हानि, नारायण नर रूप धरे धराधाम पर आते हैं। प्रतिकूल को अनुकूल बनाने, प्रतिकूल को अनुकूल बनाने, पुनः इस धराधाम पर नारायण अनुकूल चंद्र जी आए हैं। नौ गीता लेकर युग शिक्षक बनकर आए हैं। कंस दुर्योधन और मामा शकुनी को सबक सिखाने, पुरुषोत्तम अनुकूल चंद्र जी आए हैं। राग द्वेष और स्वार्थ लिप्त सब अपना गाना गाते हैं। मनुष्य बनाया मानुष है, मनुष्य बनाया मानुष है, न खुद जीता न दूसरों को जीने देता है। चारों तरफ है आग लगी, मूल्यों की होलिका धधक रही। प्रहलाद ही इसमें जलते हैं, धृतराष्ट्र सदृश अंधे हम सब बने हुए। पतन और विनाश मार्ग को उन्नति का मार्ग समझते हैं। सब कुछ तो है उल्टा पुल्टा, आज कौवा चलता हंस की चाल। समस्याएं पहले से भी ज्यादा विकट और विकराल, ऐसी भयावह परिस्थिति में सब अवतारों की शक्ति और अधिकार लिए अवतारों के अवतार बने ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए हैं। मानुष को पुनः मानुष बनाने, सीता रूपनी संस्कृति को रावण ये सभ्यता के चंगुल से मुक्त कराने, जुगावतार अनुकूल चंद्र नई आशा बन कर आए हैं। जीने की कला सिखाने आए हैं, सिर के बल खड़े धर्म को पैरों पर खड़ा करने, युग पुरुष अनुकूल चंद्र जी आए हैं। दादा ठाकुर अनुकूल चंद जी आज धर्म की रक्षा करने और पाप का नाश करने प्रेम रूपी अस्त्र शस्त्र लेकर के आए हैं। और इस चीज़ को जो आदमी समझ रहे हैं, ठाकुर जी के शरण में आ चुके हैं। जब ठाकुर जी समाधि अवस्था में जाते थे तो उस समय समान अवस्था में वे कभी अपने को अवतार नहीं कहा। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हम अवतार हैं। समाधि अवस्था में जरूर कहा है, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम, मैं ही ईसा, मोहम्मद, बुद्ध और रामकृष्ण परमहंस हूँ। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र एक अवतारी पुरुष थे। उनका अवतारों की कड़ी राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद और रामकृष्ण परमहंस की अगली कड़ी के रूप में हुआ है। चेतना के उच्चतम शिखर पर बैठा हुआ स्वयं भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इसका बहुत ही सुंदर कारण स्वयं कृष्णचंद्र जी ने गीता में बताया है। वे कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में अपने को प्रकट करता हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा और
दुष्ट कर्मियों को विनाश के लिए तथा धर्म को अच्छी तरह स्थापित करने के लिए मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। भगवान करुणा के महामूर्ति हैं। इसी महाकरुणा के वशीभूत होकर चेतना के उच्चतम शिखर पर बैठे भगवान नीचे उतरते हैं, अवतरित होते हैं, धरती पर व्याप्त आतंकवाद की नाश करते हैं। वे हमारी रक्षा करते हैं। आज कलयुग में ठाकुर अनुकूल चंद जी हम मानवों को रक्षा करने के लिए हमें बचने और बढ़ने का पथ दिए हैं। ठाकुर जी ने कहा है, यजन याजन इष्ट वृत्ति सदाचार नियम का जो पालन, स्वस्थैनी सदाचार का जो पालन करता है उसकी हर जगह रक्षा होती है। दादा हम प्रत्यक्ष अपने नज़र से देखे हैं। कल अभी जो कोरोना का काल चल रहा था, हम लोग के गुरु भाई हैं विभास कुमार ओझा जी, उनके बड़े भाई अश्वनी कुमार ओझा 3 महीना 10 दिन पर ठाकुर जी की कृपा से बच कर के आए हैं। रक्सौल में SRP हॉस्पिटल है, दादा 46 दिन उसमें भर्ती थे। वहाँ से वे एम्स में ट्रांसफ़र हुए, रेफर हुए एम्स में। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, जब SRP में थे तो ठाकुर जी उनके माता जी को एकदम सदैव स्वप्न में दिखाई दिए, कहे कि आप चिंता नहीं कीजिए, आपके बेटा को कुछ नहीं होगा। यहाँ से जब यहाँ 13 आदमी उनके बेड के बगल में जो था मर गया। एम्स हॉस्पिटल पटना में जो गए, वहाँ 37 आदमी बगल में था, जिसमें से मात्र अश्वनी कुमार ओझा और एक व्यक्ति और बच करके आया, बाकी कोई नहीं बचा। 3 महीना 10 दिन तक मैं अपने अमृतवाणी, ठाकुर जी का अमृतवाणी जो मैं लिखता हूँ, उसमें प्रतिदिन मैं सभी गुरु भाइयों गुरु माताओं से आग्रह करता था कि ठाकुर जी से अश्वनी ओझा जी के लिए प्रार्थना कीजिए। विभास कुमार ओझा जी के बड़े भैया हैं, उनकी रक्षा करवाने के लिए ठाकुर जी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बनारस के दादा हैं डॉक्टर प्रकाश चंद दादा, वे SRP हॉस्पिटल में जब भर्ती थे उस समय हमारे ऋत्विक देवता हैं अशोक कुमार चौरसिया दादा बोले कि आज BHU के डॉक्टर साहब ऑनलाइन होंगे, जिनको भी समस्या हो वे कुछ पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस समय दादा से बताया गया, दादा अपना सब काम छोड़ करके बोले कि तुरंत आप जितना भी पेपर है भेजिए हमारे पास, डॉक्टर का पुर्जा है उसको भेजिए। डॉक्टर के पुर्जा को जब भेजा गया तो दादा 4 दवाई अपने तरफ से बोले कि इस 4 दवाई को बोलिए हॉस्पिटल में चलाने के लिए। डॉक्टर को बताया गया, बिल्कुल विलम्ब डॉक्टर ने नहीं किया, 4 दवाई चलाया और वह उनका इंक्रीजमेंट शुरू हो गया, इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया इलाज में। उसके बाद एम्स में गए, वहाँ से सही सलामत बच कर के आए। उसके बाद उसी दिन उनके परिवार का लोग, अन्य लोग दीक्षित नहीं थे, सभी लोग बोले कि हम लोग दीक्षा लेंगे, आप दादा को बुलाइए। चौरसिया दादा को तुरंत हम खबर किए, दादा आज सभी लोग एग्री हो गए हैं, आप आइए, सभी का दीक्षा दे दीजिए। चौरसिया दादा बोले कल मैं आऊँगा। कल होकर के आए और अश्वनी कुमार ओझा जी के परिवार में सभी लोग को दीक्षा दिए। आज हमारे यहाँ सारे लोग समझ चुके हैं ठाकुर जी की महिमा का क्या ठाकुर जी की महिमा है। हम एक छोटा मोटा विद्यालय भी चलाते हैं दादा, MK मिशन आवासीय विद्यालय करके यह विद्यालय है। इस विद्यालय में हमारे एक शिक्षक हैं रामजीत पासवान दादा, जो कल याजन भी किए थे नालंदा से। राजेश दादा के आग्रह पर वे पासवान दादा याजन किए।
पासवान दादा के बारे में शॉर्टकट में मैं बता दूं। पासवान दादा 30 जून 2019 को बिजली के करंट में सट के मर गए थे। आधा घंटा बिजली के करंट में मरने के बाद आदमी जिंदा हो सकता है। मैंने अपने 58-59 वर्ष के जीवन में पहली बार देखा है कि कोई आदमी मरा हुआ आदमी जिंदा हुआ। इसके पहले सुनते थे कि ठाकुर जी का एक भक्त जो कैदस्त हुआ था, उस समय गुरु भाई लोग बोले कि फलाना आदमी ठाकुर जी उनका हालत बहुत ख़राब है। तो वे बोले क्या हुआ, तो ऐसे ऐसे कैदस्त हो रहा है, बचने वाला नहीं है। तो ठाकुर जी बोले कि ले आओ उसको। सभी लोग लेकर गए तो ठाकुर जी कहते हैं कि सुनो 50 रुपया हमको दोगे। तो वे गुरु भाई बोले कि जी ठाकुर देंगे। तो कहे कि दो। उस समय पैसा का बड़ा महत्व था, पैसा असूलाया, वो सब किसी से मांगने लगे तो 11 रुपया मात्र इकट्ठा हो पाया और बाकी पैसा का व्यवस्था नहीं हुआ। तो वे चले गए घर गए दादा। सुबह में भोर में उनकी मृत्यु हो गई। सुबह में उनको खबर जाता है ठाकुर जी के पास कि फलाना तो मर गया दादा, ठाकुर जी फलाना तो मर गया। ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे हो सकता है, जा करके कहो। ठाकुर जी को बोले थे 50 रुपया देने के लिए, दे दिए 50 रुपया। तो वे दौड़े दौड़े गए पचाठी पर, उनका लाश जा रहा है श्मशान घाट के लिए। और रास्ते में ये कहते जा रहे हैं फलाना ठाकुर को इतना रुपया, नाम भूल रहा हूँ इसीलिए फलाना बोला हूँ, 50 रुपया ठाकुर को बोले थे देने के लिए, 2 पैसा ठाकुर मांगे हैं। जो साथ में जा रहे थे वे कुड़बुड़ा रहे थे कि आदमी पागल हो गया है क्या, मरा हुआ आदमी कहीं रुपया देगा। तब तक उनका लाश जो है श्मशान घाट में पहुंच गया और वहां लाश को रख दिया गया। तब कान में जा कर के बोले फलाना ठाकुर को 50 रुपया बोले थे देने के लिए, 50 रुपया दो, ठाकुर मांगे हैं। तब तक उनका देह सब उगाने लगा। तो उनका रस्सी से जो बांधा गया था रस्सी काट दिया गया और वे उठ के बैठ गए। तब वहाँ लोग को एकदम आश्चर्य हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। वो उठ करके खड़े भी हो गए। वहीं पर असूले 50 रुपया असूला गया, ले आकर के ठाकुर जी को दिए। तो ठाकुर जी की महिमा तो हम सुने थे, लेकिन मैंने अपने नज़रों से देखा रामजीत पासवान दादा आज जिंदा हैं। उनकी पत्नी जब बिजली के करंट में सटे थे 5 बार उनको छोड़ाने के लिए गई नंगे पांव। 5 बार ठाकुर जी उनको उठा करके फेंके 5 फीट के दूरी पर, और 5 फीट के दूरी पर गिर गई, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। 5 बार जब सट करके वो फेंकाई, उसके बाद उनको विश्वास हो गया कि हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। कहते जा रही है अपने बच्चों को बुलाने, ए ठाकुर ई का भइल, हे ठाकुर जी ई का भइल, ए ठाकुर जी का भइल। ऐसा ही कहते कहते गई, अपने बच्चों को बुला करके लाती है। अरे तुम लोग को उसी समय से पुकार रहे हैं, तुम लोग नहीं सुन रहे हो, तुम्हारे पापा बिजली में सट के मर गए। सारे बच्चे छत पर से उतर के जब आ रहे हैं तो जहाँ पोल में सटे थे वहाँ पर नहीं थे। उनकी बेटी हमारे स्कूल में पढ़ाती है, उनकी बेटी देखती है 5 फीट के दूरी पर उनके पिताजी यानी रामजीत पासवान जी चित सोए हुए हैं। 5 फीट के दूरी पर कैसे चले गए, जहाँ सटे थे वहाँ नहीं थे, 5 फीट के दूरी पर। तो उनकी बेटी जो है तुरंत उनका नब्ज टोई, उनके कान में, नाक में, हार्ट पर हाथ धक के देखी, कहीं भी कोई सुख बुगी नहीं था। तब तक डॉक्टर आ गए और उस समय उनकी बेटी कह रही है माँ पापा जी को ले चलिए न घर में। उस समय उनकी माँ कहती है इतना भारी शरीर हम लोगों से उठ के कैसे जाएंगे। बगल में उनका लड़का मनमोहन खड़ा था जो ठाकुर जी का दीक्षा ले चुका था। वह बोलता है ए माँ ठाकुर जी के भोग के अमृत जल और ठाकुर जी के भोग का अमृत जल और प्रसाद लेके आती है, पासवान दादा को खिलाती है। पासवान दादा जब खा लेते हैं उसके बाद जब बेटी बोलती है इनको घर में ले चलिए, तो माँ बोलती है कैसे ले चलें,
इतना भारी शरीर कैसे जाएंगे। इतना आवाज़ सुनते पासवान दादा उठ के खड़े हो जाते हैं और आगे आगे बच्चे चलते हैं। पूछते हैं कि कहाँ चलना है। आगे आगे बच्चे, पीछे पीछे पासवान दादा, उसके पीछे उनकी पत्नी गए बेड पर। बेड पर जब गए तब तक डॉक्टर साहब भी पहुंच गए और डॉक्टर साहब तुरंत आला लगा करके बीपी चेक करने लगे। बीपी जब चेक किए तो 120/80। देखा जाए दादा, बिजली में सटने के बाद सब खून चूस लेता है, एकदम खून सूख जाता है। उनका बीपी 120/80। उस समय डॉक्टर साहब से पूछते हैं पासवान दादा, रामजीत पासवान दादा पूछते हैं कि कैसा है बीपी। डॉक्टर साहब बोलते हैं 120/80 है, ठीक है बीपी, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आप जाइए। डॉक्टर साहब को रामजीत पासवान दादा भेज देते हैं। उसके बाद इनको मूर्छा लग जाता है, बिछौने पर गिर जाते हैं। गिर जब गए तो तेल मालिश होने लगा। उसके बाद जो है पासवान दादा उठ के बैठ गए। पूछते हैं अपने पत्नी से, मैं यहाँ बेड पर कैसे आया? मैं तो रस्सी बांध रहा था बिजली के पाइप में। तो उनकी बेटी कह रही है, पापा जी आपको कुछ पता नहीं? तो पासवान दादा बोलते हैं कि मुझे तो इतना ही पता है कि जब रस्सी में बांध रहा था बिजली के पाइप में तो एक झटका लगा है हमको। उसके बाद और झटका लगा तो मैं धरती छोड़ दिया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है। तो आप डॉक्टर साहब से बात किए हैं पापा जी? तो नहीं। कौन डॉक्टर साहब? तो इसको समझ में आ गया कि यह अपने होश में नहीं है। फिर पूछती है, पापा जी आपको कुछ खिलाया गया है, आपको पता है? तो बोले कि नहीं। तो मुंह खोलिए। मुंह खोला गया। मुंह जब खोले तो उनके मुंह में मिश्री था, अमृत जल तो अंदर चला गया था। तो बेटी बोली कि पापा जी मिश्री को खा जाइए, ठाकुर जी का प्रसाद है। वो खा गए। दादा, ये मैं अपने नज़र से देखा हूँ। पासवान दादा जिंदा हो गए और आज हम लोग के साथ हैं। वे कैसे 5 फीट के दूरी पर 5 बार छुड़ाने के बाद बिजली के पाइप से नहीं छूटे, 5 फीट के दूरी पर कैसे गए? ठाकुर जी देखे कि 5 बच्चा इनका आ रहा है, सभी जाएगा, उनको पकड़ के लिपट के रोएगा, तो कितने बार हम बच्चे को बचाएंगे? इसीलिए ठाकुर जी उनको उठा करके ले आ करके पाइप से छोड़ा के 5 फीट के दूरी पर सुला दिए थे। आज वो लड़का के मुंह से कैसे निकला कि माँ ठाकुर जी के भोग का अमृत जल और प्रसाद ले आकर के पापा जी को खिलाइए। वे ठाकुर जी बोले। ठाकुर जी पाइप से छोड़ा के 5 फीट के दूरी पर ले गए। ठाकुर जी ही उनको चला करके ले गए। ठाकुर जी स्वयं उनके शरीर में समाहित होकर के उनके बेड तक गए। मैंने अनुभव जो किया है ये मैं बता रहा हूँ दादा। और बहुत सारा एग्जाम्पल है मेरे 5 साल के जीवन में जो घटना हम देखे हैं, और ठाकुर जी की कृपा से जितने लोगों की रक्षा हुई है, आज 110% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जो ठाकुर जी के शरण में आ जाएंगे, ठाकुर जी की दीक्षा लेंगे, उनके नीति विधि का पालन करेंगे, उनका बचना और बढ़ना तय है। आज जितना लोग मर रहा है, गोली खा के मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, वे लोग भी किसी न किसी भगवान की पूजा जरूर करते होंगे। अगर आस्तिक होंगे तब क्यों इतनी घटना घट रही है? मेरे समझ से यही है कि ठाकुर जी का जो दीक्षा लेगा, ठाकुर जी अवतारी पुरुष हैं, सदगुरु हैं। ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद सब किसी का मंगल होगा। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु करो 10 पाँचा, गुरु करो 10 पाँचा, जब तक गुरु मिले न साचा। तो सच्चे गुरु हमारे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के शरण में आए, अधिक से अधिक लोगों का दीक्षा कराएं। दादा का इच्छा था कि 3.5 करोड़ दीक्षा हो जाए। हर आदमी अगर ठान ले कि हम दीक्षा कराएंगे तो 3.5 करोड़ क्या 7 करोड़ 10 करोड़ दीक्षा होगा। यही कह करके मैं अपने वक्तव्य को अब विराम दूंगा। दादा, हमसे जरूर कुछ त्रुटि हुई होगी, क्षमा करेंगे। जय गुरु दादा। राम गढ़वा से आकर